ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 27 मई से 2 जून 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और करीबन 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में, जो कि 7 दिन का होता है, वो अलग अलग भावों में रहेंगे, राशियों में रहेंगे, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पे चंद्रमा का गोचर बहुत प्रभाव डालता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में हम यही सब चर्चा करेंगे कि चंद्रमा के इस गोचर से जीवन में क्या क्या आपके इस आने वाले सप्ताह में घटित हो सकता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हर चीज़ की विवेचना अपने स्तर पर करने का प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि लग्न राशि मिथुन है तो अलग राशिफल बने, चंद्र राशि मिथुन है तो अलग राशिफल बने, नहीं। यह आपके ऊपर है, आपको जहाँ से सटीकता ज़्यादा बैठती है, जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से मेरे को गाइडेंस ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे हमेशा मैं कहता हूँ कि लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता बैठती है। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। 27 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम भाव को छोड़कर आपके अष्टम भाव यानी कि मकर में प्रवेश कर जाएंगे और 29 तारीख रात के करीबन 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। 27 तारीख को शाम के 4 बजे ये होगा। अष्टम के चंद्रमा बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देते। यहाँ पर चंद्रमा जाके थोड़े से व्याकुल होते हैं, यहाँ पे जाके चंद्रमा थोड़े से अस्थिर होते हैं। यहाँ पे केतु से त्रिकोण में है यानी कि पुरानी बातें याद आएंगी, केतु से त्रिकोण में है यानी कि थोड़ी ग्लानि की भावना से भर जाएंगे। अच्छी बात यह है कि धनेश है चंद्रमा और अष्टम भाव में है, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और गुरु से भी दृष्ट हैं और गुरु आपके लिए दशमेश हैं और सप्तमेश हैं, यानी कि बिजनेस स्पेशली अगर करते हैं तो लाभ होगा और अगर जॉब करते हैं तो जॉब चेंज का विचार कर रहे थे तो लाभ होगा। लेकिन मन के हिसाब से, मानसिकता के हिसाब से, मनःस्थिति के हिसाब से ये समय थोड़ा सा आपके लिए विचलित करने वाला, परेशान करने वाला रहेगा। अष्टम के चंद्रमा व्यक्ति को कंफ्यूज तो करते ही हैं, इनसिक्योर बहुत करते हैं और व्यक्ति गलत निर्णय लेने की भी क्षमता रखता है। इसलिए इस गलत निर्णय लेने की क्षमता से दूर रहेगा, यानी कि कोई भी बड़ा निर्णय आपको इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं लेना। चंद्रमा यहाँ से बैठकर, क्योंकि दूसरे भाव को देखेंगे जो उनकी अपनी राशि है, इसीलिए अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि कुछ बोल जाएंगे ऐसी चीज़ें जिसका बुरा प्रभाव आपके वाणी पर हो सकता, आपके व्यक्तित्व पर हो सकता है, आपके संबंधों पर हो सकता है। तो वाणी पर नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। मैं यही कहूँगा कि हफ्ते के शुरुआती भाग में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को कोसों दूर रखिएगा। जहाँ तक नवमांश की बात है, ठीक है, अगर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा रिसेंटली हुआ है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने का अच्छा समय है। दशमांश कुंडली बता रही है कि कार्यक्षेत्र में प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, परेशान ज़्यादा रहेंगे आप। बिजनेस के हिसाब से समय ठीक है, लेकिन चीज़ों को स्लोली यानी कि धीरे गति से आगे बढ़ाना है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है, इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। थोड़ा क्रिएटिव रहेगा। वैवाहिक जीवन, जल्दबाजी से बचना है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा, अन्यथा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेहत, आँखों के रोग और दांतों के रोग तंग करेंगे और पेट के रोग तंग करेंगे। उल्टा सीधा खाना खाने के कारण इन्फेक्शन हो सकता है। सर्वाष्टक में 10वां स्थान बली है। कार्यक्षेत्र में प्रेशर और टेंशन दोनों ही ज़्यादा दिख रहे हैं। 29 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा राशि बदल के आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में, और 31 तारीख रात के 11 बजे तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। चंद्रमा धन स्थान के स्वामी हैं और यहाँ पे भाग्य स्थान में आ गए और भाग्येश के साथ बैठ गए, यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा आपको धन प्राप्ति करने के लिए। यहाँ पर गुरु से केंद्र में हो गया, यानी कि गजकेसरी योग भी बन गया, ये भी अच्छा है। गुरु 2 केंद्रों के स्वामी हैं, यानी कि बिजनेस और जॉब दोनों में स्थिरता रहेगी। लेकिन शनि के साथ विष योग बनता है, इसलिए मनःस्थिति पहले से बेटर होगी, लेकिन शनि के साथ चंद्रमा, जैसा मैंने कहा, वो डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। अपने बड़ों से बहुत केयरफुली होकर बात कीजिएगा, बॉसेस से बहुत केयरफुल होकर बात कीजिएगा और अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि शनि अष्टमेश भी है और चंद्रमा के साथ उनकी जो युति है वो व्यक्ति को अचानक से कुछ उल्टा सीधा करने पर मजबूर कर सकती है और उसका एक बुरा प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा केयरफुल आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा।
भाग्य साथ देगा क्योंकि चंद्रमा नवम में है, तो उसके कारण कोई भौतिक जीवन में जो कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। धन के हिसाब से अधिकतम ये समय अच्छा है। कुटुंब भाव के स्वामी है तो हो सकता है सपरिवार घर में कोई अनुष्ठान हो या फिर सपरिवार किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। नवमांश कुंडली बता रही है कोई कार्य अटक सकता है इंपॉर्टेंट वाला। दशमांश कार्य क्षेत्र में अपने कलीग्स पर भरोसा मत कीजिएगा, बॉसेस से संबंध बनाकर रखिएगा। टाइम ठीक है लेकिन इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। बिजनेस और एक्सपीरियंस की आवश्यकता है, ऐसा लग रहा है कि अगर आगे बढ़ना है तो और एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है थोड़ा सा दोनों ही अनप्रैक्टिकल से हो रहे हैं, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। वास्तविकता के पास रहिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से चीज़ों को ठीक करने का समय है, अगर प्रॉब्लम चल रही थी उनका निवारण हो सकता है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, लॉन्ग टर्म चीज़ों पर काम कीजिए। सेहत, नसों के रोग, गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग। सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव बली है, बिजनेस में अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है। 31 तारीख रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि बदल के आपके 10वें घर में आ जाएंगे। इसी दिन बुध का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और 11 बजे से 31 तारीख के सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर विराजमान रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना अच्छा होता है। धनेश है, कर्म स्थान में आएंगे यानी कि पैसा पुनः बढ़ेगा। वो दोनों ही अर्थ त्रिकोण है यानी कि जॉब में बहुत बिजी रहने वाले हैं, अच्छे कार्य हो सकते हैं। चंद्र राहु की युति वैसे हर जगह अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन यहाँ पर जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, अच्छा है। चंद्र मंगल युति पैसे के लिए बहुत अच्छी होती है, पावर अथॉरिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन राहु और मंगल की युति जो अंगारक दोष बनती है और उसके साथ जो ग्रहण दोष लग रहा है यानी कि कार्य क्षेत्र में टाइम बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन जानबूझकर लोग आपका नाम खराब करने का प्रयास करेंगे, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे, आपका नाम जैसे मैंने कहा खराब करने का प्रयास करेंगे और छोटी सी भी आपकी गलती अगर हो गई आपसे उसको ऐसे दिखाएंगे जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया है। इसीलिए थोड़ा बच के रहेगा, अपनी तरफ से गलतियां आपको बचा के रखनी है, अपनी तरफ से मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि सारे ग्रह मिलकर चौथे घर को देखेंगे तो चौथे घर में केतु ऑलरेडी है यानी कि घर में भी थोड़ा कलह कलेश मच सकता है। नवमांश कुंडली बता रही है कि शांत रहना है, हर चीज़ में शांत रहना है। दशमांश कार्य क्षेत्र, गलतियां किसी की नहीं निकालिएगा, ना ही किसी व्यक्ति को अपने काम में इन्वॉल्व करना है, अपने काम से काम रखना है। बिजनेस में समय बहुत अच्छा दिख रहा है, अचानक से कोई अच्छा ऑफर आ सकता है, अच्छा काम आ सकता है, बड़ा पैसा आ सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है मैच्योरिटी की कमी दिख रही है दोनों ही साइड से, तो इस पर काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ये बता रहा है कि अगर बैठकर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो ये उसके लिए सबसे अच्छा टाइम है। इवन संतान प्राप्ति के भी इच्छुक हैं तो ये टाइम थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है अकेलापन बहुत रहेगा, मेंटल लेवल पर थोड़ा सा परेशान ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं। सेहत के अनुसार आपको नसों के रोग, छाती के रोग, कफ रोग और इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। जीवन आगे अवश्य बढ़ेगा लेकिन ये हफ्ते का अंतिम भाग बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत स्पीड ब्रेकर आपके जीवन में लेकर आएगा। जहाँ तक उपाय की बात है 2 घी के दिए गणपति जी को अर्पण कर कर उनको खीर का भोग लगाएं और ओम शिव पुत्राय नमः महामंत्र का 27 बार जाप करें। आशा करता हूँ ये साप्ताहिक राशिफल काम आएगा और आपका सप्ताह शुभ जाएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।